ओम शांति। ईश्वर की यह 3 बातें समझ गए तो कभी अपने जीवन में धोखा नहीं खाओगे। भगवान कहते हैं आपके जीवन में कितनी भी परिस्थिति, कैसी भी समस्या चल रही हो, आपके ऊपर कैसा भी कष्ट हो, लेकिन इन 3 लोगों पर कभी भी आप विश्वास नहीं करना, क्योंकि ये 3 लोग ऐसे हैं कि अगर इनके ऊपर आप विश्वास करते हैं तो आपको धोखा ही मिलेगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये 3 लोग कौन हैं जिनके ऊपर विश्वास करने से आपको धोखा मिलता है, तो आज आपको बताते हैं। एक सच्ची घटना से आपको बताने, एक कहानी के माध्यम से आपको बताते हैं कि वो 3 लोग कौन हैं जिनके ऊपर विश्वास करने से आपको धोखा मिलता है। एक बार माता सीता और श्री राम जी 14 वर्ष के वनवास के दौरान जंगल में कुटिया बनाकर रात्रि में विश्राम कर रहे थे। रात्रि बहुत हो चुकी थी। श्री राम जी को नींद आ गई थी, परंतु माता सीता जाग रही थीं, वो सोई नहीं थीं। आज उनको नींद नहीं आ रही थी, वह बेचैनी महसूस कर रही थीं। फिर अचानक श्री राम जी भी जग जाते हैं और सीता जी को बेचैन देख करके पूछने लगते हैं कि हे सीते, आप अभी तक सोए नहीं हो, क्या बात है? आप बेचैन लग रहे हो, क्या बात है? तब सीता जी बोली, हे प्रभु, आज मुझे बेचैनी सी लग रही है, जिसके कारण मुझे नींद नहीं आ रही है। हे प्रभु, आप मुझे कृपा करके कोई ज्ञानवर्धक कोई कहानी सुना दीजिए जो मेरे जीवन में काम में आ जाए। तो प्रभु श्री राम कहते हैं, हे सीते, आज मैं तुम्हें वो कहानी सुनाने जा रही हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको इस कहानी के माध्यम से बताते हैं। और जो भी इस कहानी को सुनेगा वो व्यक्ति कभी धोखा नहीं खाएगा, वो कभी पराजित नहीं हो सकता है। इसलिए आज इसको ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। श्री राम जी कहते हैं, हे सीते, प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। वह राजा बहुत ही बड़ा बलवान योद्धा था। उस राजा के बलवान शौर्य के चर्चे दूर दूर तक होते थे। उस बलवान राजा के 4 पुत्र थे और चारों राजकुमार दिखने में बहुत ही सुंदर थे और अपने पिता की ही तरह बहुत बलवान थे। सभी गुणों की शिक्षा लेते लेते वह चारों राजकुमार धीरे धीरे जवान होते गए। बल और साहस में वह चारों बहुत ही अपने पिता के जैसे कि परछाई थे। कई बार उन्होंने अपने पिता के साथ युद्ध लड़ा, युद्ध में जीत भी हासिल किया, जिसके कारण उन्हें अपने बल पर बहुत घमंड भी था। तो वह राजा अपने चारों पुत्रों को बहुत चाहता था, और तो और वह जब राजा कोई कार्य करता था तो वह अपने चारों पुत्रों को अपने पास बुला करके उनसे सलाह लिया करता था। तो जो व्यक्ति अपने घर में अपने छोटों से की भी राय लिया करते हैं, उनके घर में कभी झगड़ा नहीं होता है, और कभी कभी अपनी से छोटी उम्र वाले भी बहुत ज्ञान की बात बता दिया करते हैं। अब धीरे धीरे चारों राजकुमार जब बड़े हो गए तो वो चारों जंगल में शिकार करने के लिए जाने लगे। एक दिन राजा ने अपने बेटों को समझाया कि पुत्रों, तुम चारों अब बड़े हो गए हो, जवान हो गए हो, इसलिए अपनी इच्छा से चाहे जहाँ घूम सकते हो। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखना, आप लोग जब भी शिकार करने के लिए जाओ तो हमारे राज्य की आगे वाली दिशाओं में ही जाना। गलती से भी कभी हमारे राज्य की पीछे वाली दिशा में मत जाना। अगर आप लोग कभी भूल से भी पीछे वाली सीमा में चले गए तो बहुत बड़े संकट से घिर जाओगे। अब राजा के चारों पुत्रों ने अपने पिता की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और राज्य के पीछे न जाने का वचन दिया कि पिताजी, हम आपकी यह बात हमेशा याद रखेंगे, हम राज्य की पीछे वाली दिशा में कभी भी नहीं जाएंगे। अब वो चारों राजकुमार अपने पिता की आज्ञा अनुसार अपने राज्य के आगे वाली दिशाओं में शिकार करने के लिए जाने लगे थे, और वह चारों राजकुमार अब राज्य के पीछे वाली दिशा की ओर शिकार करने के लिए कभी नहीं जाते थे। इसी प्रकार से आगे की तीनों दिशाओं में कई दिनों तक वो शिकार करते रहे। एक दिन जब वो चारों राजकुमार जंगल में गए, पूरे दिन भर शिकार ढूंढते ढूंढते और अपने महल में वापस लौटने लगते हैं। पूरे दिन परिश्रम करने पर भी उन्हें कुछ भी नहीं मिला था। अब वह चारों राजकुमार इस बात से बड़े दुखी थे। सुबह से धूप में शिकार को ढूंढते ढूंढते चारों राजकुमार अब बहुत थक चुके थे। भूख प्यास के कारण उनकी हालत अब बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। अब वो थकान के कारण एक घने पेड़ के नीचे विश्राम करने लगते हैं। चारों राजकुमार जब विश्राम कर रहे थे तब उसी समय सबसे छोटा राजकुमार, जो स्वभाव से कुछ चंचल था, उसने अपने बड़े भाई से कहा
कि बड़े भैया, एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही है कि हमारे पिताजी ने हमें राज्य के आगे वाली दिशाओं में जाने के लिए मना नहीं किया है, तो फिर पिताजी ने हमें पीछे वाली दिशा में जाने के लिए मना क्यों किया है? आखिर क्या बात हो सकती है? पिताजी ने ऐसा क्यों कहा है? हो ना हो इसके पीछे कोई बड़ी बात ही होगी। हमें तो लगता है कि हमारे पिताजी ने राज्य के आगे वाली जो दिशाएं हैं उस राज्य के सभी राजाओं को परास्त कर दिया होगा, लेकिन पिताजी राज्य के पीछे वाले राजा से युद्ध में जरूर हार गए होंगे, इसीलिए उन्होंने हमें राज्य के पीछे जाने के लिए मना किया है। तब बड़ा राजकुमार कहने लगा, नहीं भाई, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। तो छोटा राजकुमार कहने लगा, भैया मुझे तो कुछ ऐसा ही लगता है कि हमारे पिता राज्य के पीछे वाले राजा से हार गए होंगे और उसी राजा के डर की वजह से पिताजी ने हम लोगों को मना किया है कि हम राज्य के पीछे शिकार करने ना जाएं। मेरा तो मानना है कि कल सुबह हमें राज्य के पीछे वाली दिशा में चलकर देखना चाहिए, उस बात का पता लगाना चाहिए। वैसे भी हम चारों राजकुमार बलवान भी हैं और महान योद्धा भी हैं, हमें अपनी वीरता पर जरा भी संदेह नहीं करना चाहिए। अगर हम राज्य के पीछे वाली दिशा में जाएंगे तो राज्य में हमारी और भी अधिक प्रशंसा होगी। कल सुबह हम चारों राज्य के पीछे वाली दिशा में ही जाएंगे और जाकर के देखेंगे कि हमारी बात सत्य है या नहीं, कि राज्य के पीछे वाली राजा से हमारे पिता हार चुके हैं। श्री राम जी कहते हैं कि हे सीते, छोटे राजकुमार की बात सुन करके बड़े राजकुमारों को भी लगने लगा कि शायद हमारे पिताजी उस राजा से हार गए होंगे। अब तो वह छोटे राजकुमार के कहे अनुसार तीनों बड़े राजकुमार राज्य की पीछे वाली दिशा में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहने लगे, ठीक है भाई, कल सुबह हम राज्य के पीछे की ओर ही चलेंगे। अब यह तय करके वह चारों राजकुमार अपने महल में चले आते हैं और भोजन करके अपने कक्ष में जाकर के आराम करने लगते हैं। सुबह होते ही चारों राजकुमारों ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आज हम शिकार करने के लिए दूर से हमारे मित्र भी आ रहे हैं, हमें आज रात लौटने में कुछ देर हो जाएगी। अगर ज़्यादा देर हो जाए तो आप चिंता मत करना। राजा ने कहा, मेरे बलवान पुत्रों, आपकी जैसी इच्छा, हमें आप चारों की वीरता पर पूरा विश्वास है, फिर भी आप महल में जल्दी लौटने का प्रयास करना। अपने पिता से इतना कहकर वो चारों पुत्र निकल पड़ते हैं। अब वो राज्य के आगे न जाकर राज्य के पीछे वाली दिशा में चल दिए और कुछ देर चलने के बाद वह अपने राज्य की सीमा से बाहर निकल गए। सीमा पार करके चारों राजकुमार राजसी घोड़े तो वहीं छोड़ दिए और वह अपना वेश बदल करके आगे के लिए चलने लगे। चारों राजकुमार पैदल पैदल चलते चलते जंगल के मार्ग से चलते ही जा रहे थे। कई घंटों तक पैदल चलने के बाद वह बहुत दूर निकल आए थे और एक घने जंगल में जा पहुंचे थे। उस घने जंगल में उन्हें दूर दूर तक कोई गांव दिखाई नहीं दे रहा था। धूप में पैदल चलते चलते उन चारों राजकुमारों को बहुत जोर की प्यास भी लगने लगी थी। उनकी प्यास बढ़ती जा रही थी और सूरज धीरे धीरे ढल चुका था और एक छोटा राजकुमार एक पेड़ के ऊपर चढ़ करके बैठ जाता है और उस जंगल में कुछ दूरी पर एक घर दिखाई देता है। कुछ दूरी पर एक कच्चा बना हुआ था और उस घर के बाहर आग भी जल रही थी। छोटे राजकुमार को घर दिखाई दे रहा था और उसके पास में जलती हुई आग भी उसे दिखाई दे रही थी। यह देखकर छोटा राजकुमार पेड़ से नीचे उतरता है और कहता है, बड़े भैया, आप चिंता मत करो, आपकी प्यास बुझने वाली है, मैंने देख लिया है। वो राजकुमार कहता है, मैंने देखा है यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक घर है, वहाँ आग भी जल रही है, हम वहाँ पहुँच जाएं तो हमें पानी जरूर मिल सकता है। राजकुमार की ये बात सुनकर तीनों राजकुमार बहुत प्रसन्न होते हैं और उसको गले लगाते हैं और चारों उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां वह कच्चा घर बना हुआ था। उस घर के बाहर एक कुआं भी दिखाई दे रहा था। कुआं को देखकर चारों भाई खुशी से उछलने लगते हैं कि अब तो हम खूब सारा पानी पिएंगे। लेकिन जब उन्होंने कुएं के अंदर झांक करके देखा तो उसमें पानी तो भरा हुआ था, लेकिन पानी बहुत नीचे था और पानी जो बहुत नीचे दिखाई दे रहा था। उस कुएं के पास एक बाल्टी भी रखी हुई थी, लेकिन बाल्टी में रस्सी नहीं थी। अब चारों भाई सोचने लगे कि भाई पानी तो मिल गया है, लेकिन बिना रस्सी के जल निकालेंगे कैसे इतनी गहराई से? अगर ये जल हम लोगों को नहीं मिला तो हम प्यास के मारे हमारी मृत्यु यहीं हो जाएगी। तब बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि वो घर में जाकर देखो, इस घर में कोई ना कोई तो रहता होगा। जब घर के बाहर कुआं है तो घर के अंदर रस्सी भी होगी, तुम जल्दी से जाओ और उस घर से रस्सी मांग करके लाओ।
छोटा राजकुमार रस्सी लेने के लिए घर के द्वार पर गया तो घर के पास में पहुंचा और आवाज़ लगाई कि अंदर कोई है, सुनिए, हमें रस्सी दे दीजिए ताकि हम कुएं से पानी निकाल सकें। हम चारों भाई बहुत प्यासे हैं, अगर हमको पानी नहीं मिला तो हम प्यास के मारे मर जाएंगे। जैसे ही उस छोटे राजकुमार ने आवाज़ लगाई तो घर में से एक बहुत सुंदर लड़की निकल के आई और राजकुमार ने विनती करते हुए कहा कि हम चारों राजकुमार प्यास से व्याकुल हैं, हम 4 लोग हैं और हम सब प्यासे हैं और हम उस कुएं के पास सब बैठे हैं। मैं आपके पास रस्सी लेने के लिए आया हूँ। एक बाल्टी तो वहाँ रखी है लेकिन उसमें रस्सी नहीं है। अगर आपके घर में रस्सी मिल जाए तो आपका बड़ा उपकार होगा। वह लड़की बहुत रूपवान थी। वह लड़की उनको देखते ही उन पर मोहित होने लगी, सोचने लगी कि आज तो घर बैठे राजकुमार चल कर के आया है, इस खूबसूरत युवक को मैं अपना पति बनाऊंगी। वह लड़की द्वार पर खड़े खड़े उसे देखती ही रहती है। राजकुमार कहता है, हे युवती, तुम किस सोच में पड़ गई हो? अगर आपके पास रस्सी हो तो हमें दे दो। वो लड़की कहती है राजकुमार से, कुछ समय रुको, मैं अपनी बड़ी बहन से पूछ करके आती हूँ। और अपनी बड़ी बहन से कहती है कि बहन, एक युवक आया है जो देखने में राजकुमार मालूम पड़ता है। वह द्वार पर खड़ा है और रस्सी लेने के लिए आया है, बेचारा प्यास से व्याकुल है। इतनी बात सुनकर के उसकी बड़ी बहन द्वार पर पहुंच जाती है और राजकुमार कहता है कि हे देवी, अगर आपके घर से हमें रस्सी मिल जाए तो हम इस कुएं से पानी निकाल कर पी सकेंगे और हम चारों भाई बहुत प्यासे हैं, आपका बड़ा उपकार होगा, कृपया हमें रस्सी दे दो। छोटे राजकुमार की बात सुनकर उसकी बड़ी बहन कहती है कि रस्सी तो आपको हमारे पास मिल जाएगी, मगर आप लोगों को हमारी एक शर्त मानना पड़ेगी। अगर उस शर्त को आप लोगों ने पूरा कर दिया तो हम आपको रस्सी अवश्य देंगे, और रस्सी ही नहीं बल्कि हम स्वयं आपको पानी पिलाएंगे और हमारे घर में आराम करने के लिए आपको चारपाई भी देंगे। तब छोटा राजकुमार कहता है, ठीक है, आप कुछ देर इंतजार कीजिए, मैं पहले अपने भाइयों से पूछ लेता हूँ, वह जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। वह राजकुमार अपने तीनों भाइयों के पास जाता है और वह सारी बात कहता है कि अपन को पानी पीने तो मिल जाएगा, लेकिन उनकी कोई शर्त है, वो हमें माननी पड़ेगी। उनने कहा कि अगर हमारी शर्त मान लेते हो तो आपको प्यास बुझाने के लिए पानी मिलेगा, खाना भी मिलेगा और आराम करने के लिए चारपाई भी मिलेगी। वह चारों राजकुमार बहुत प्यासे थे, उन्हें उस समय कोई समझ नहीं सूझ पड़ रही थी। वह उस समय सिर्फ पानी पीकर अपनी जान बचाना ही सही समझ रहे थे। बड़े राजकुमार ने कहा, ठीक है भाई, हमें पानी पीने को मिल जाए, हम उसकी कोई भी शर्त मानने को तैयार हैं। अब वो छोटा राजकुमार एक बार फिर उसी घर के द्वार पर उस रूपवान लड़की की बड़ी बहन के पास आ जाता है और कहने लगा कि हमारे जो बड़े भाई हैं वो आपकी हर शर्त मानने को तैयार हैं, लेकिन हमें जल्दी से पानी पिला दीजिए और यह भी बता दीजिए कि आपकी शर्त क्या है। तब उस लड़की की बड़ी बहन कहती है कि हे नौजवान युवक, हम लोगों की शर्तें हैं कि हम भी 4 बहनें हैं और हम चारों बहनें बहुत रूपवान हैं और अभी तक हम कुमारी हैं। आज तक हमें तुम्हारे जैसा कोई हट्टा कट्टा पुरुष नहीं मिला है, इसलिए अब तक हम कुमारी हैं। अगर तुम चाहो तो तुम चारों भाई हम चारों बहनों से विवाह कर लो, तो हम अपने घर में बैठाकर तुम्हें पानी पिलाएंगे, स्वादिष्ट खाना भी खाने को देंगे और यहाँ आराम करने के लिए तुम्हें चारपाई भी देंगे। इतनी बात सुनकर के छोटा राजकुमार हैरान रह गया कि इतनी कैसी बात है, हम अपने माता पिता की आज्ञा के बिना कैसे शादी कर सकते हैं। और वो भागता हुआ अपने भाइयों के पास जाता है और उनकी शर्त के बारे में बताता है कि बड़े भैया, उस रूपवान लड़की की 3 बहनें और हैं, अगर हम उन चारों बहनों से विवाह कर लेते हैं तब तो हमें पानी पीने को मिल जाएगा, नहीं तो हमें प्यास से ही मरना पड़ेगा। इस लड़की ने कहा है कि अगर हम उसकी बात मान लेंगे तो हमें पीने के लिए पानी भी मिलेगा, खाने के लिए स्वादिष्ट खाना भी मिलेगा और आराम करने के लिए चारपाई भी मिलेगी, और यदि उनकी शर्त नहीं मानी तो पानी क्या, यहाँ हमें बैठने को भी नहीं मिलेगा। तब एक राजकुमार ने कहा कि हम उनसे विवाह कैसे कर सकते हैं, अगर हम उनसे विवाह कर लेंगे तो हमारे पिताजी नाराज हो जाएंगे, पिता के मान सम्मान का क्या होगा,
हमारे पिता तो हमारी शादियां बड़े-बड़े राजाओं की राजकुमारियों से कराना चाहते हैं। तब बड़ा राजकुमार कहने लगा कि सुनो भाई, अगर हम जीवित बच पाएँगे तभी तो हमारे पिता हमारा विवाह कर पाएँगे। अगर आप ये भूल गए हैं कि अगर हम लोगों को जल्दी से पानी नहीं मिला तो हम वैसे भी मर जाएँगे। अब जो होगा देखा जाएगा। पहले पानी पी कर के अपनी प्यास बुझाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि पिताजी को क्या कहना है। और वैसे भी हम राजकुमार हैं, एक राजा के पुत्र हैं, हम एक नहीं कई विवाह कर सकते हैं, जिसमें कोई समस्या की बात नहीं है। इसलिए पहले यहाँ इनसे पहले विवाह कर लेते हैं और पानी पीकर अपनी जान बचाते हैं। फिर चारों राजकुमार चारों लड़कियों से विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अब वो चारों उनके घर जाते हैं। उन चारों कन्याओं से कहते हैं कि हमें आप लोगों की शर्त स्वीकार है, आप हमें पानी पिला दो। अब यह सुनकर के वह चारों बहनें खुश हो जाती हैं। वह बड़े सम्मान से उन चारों राजकुमारों को जल पिलाती हैं। जल पीने के बाद उन्हें कुछ राहत मिलती है। फिर वह लड़कियां जल्दी-जल्दी स्वादिष्ट खाना भी बनाती हैं और उन चारों को खाना खिलाती हैं। खाना खाने के बाद वह कहती हैं कि हम विवाह की तैयारी कर लेते हैं, जब तक आप चारों विवाह के लिए तैयार हो जाइए। जब चारों राजकुमार पानी पी लेते हैं तो बीच वाले राजकुमार के मन में आता है कि हमें जिसकी ज़रूरत थी वो तो हमें मिल गया है, अब हम इनकी कोई शर्त भी नहीं मानेंगे तो यह हमारा क्या कर सकती हैं। हम चारों इतने बलवान हैं, इन कोमल लड़कियों को उठाकर फेंक देंगे। यही सोच कर के बीच वाला राजकुमार कहता है कि हे लड़कियों, हमें तुमसे कोई विवाह नहीं करना है। हमने तो पानी पीने के लिए ही तुमसे कह दिया था, परंतु हम अपने पिताजी से पूछे बिना विवाह नहीं कर सकते हैं। अब हम यहाँ से जा रहे हैं। उस राजकुमार की ऐसी बातें सुनने के बाद वह लड़कियां अपने असली रूप में आ जाती हैं और वह एक राक्षसी थीं। उनके बड़े-बड़े नाखून थे और उनके बड़े-बड़े दांत थे। उनका ऐसा रूप देख कर के चारों राजकुमार डर जाते हैं और कहते हैं कि हे लड़कियों, हमें माफ़ कर दो, हम तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हैं। बड़ा राजकुमार अपने भाइयों को समझाता है और कहता है कि यह राक्षसी हैं, अगर हमने उनकी बात नहीं मानी तो ये हमको मार डालेंगी। फिर उन चारों का विवाह हो जाता है और चारों बड़ी खुश थी, अपने पतियों के साथ खूब मौज मस्ती करती थीं और अपने पतियों को रोज़ स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाया करती थीं। इस प्रकार से कई दिन बीत जाते हैं। पत्नियों के हाथ का स्वादिष्ट भोजन खाकर के चारों राजकुमार खूब मोटे ताजे हो रहे थे। चारों राजकुमारों के चेहरे पर अलग ही तेज चमक रहा था। तभी तीनों राजकुमार देखते हैं कि हमारा छोटा भाई सूख चुका है और इतना स्वादिष्ट भोजन मिलने के बाद भी यह इतना पतला होता जा रहा है। तब बड़ा राजकुमार अपने छोटे भाई से पूछता है कि भाई तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हारी तबीयत खराब नहीं है, इतना स्वादिष्ट भोजन यहाँ मिलता है लेकिन तुम उसके बाद भी तुम सूखते ही जा रहे हो, क्या तुम्हें कोई दुख तकलीफ है। तब छोटा राजकुमार बताता है कि भैया, मेरी पत्नी मुझे प्रेम से खाना नहीं खिलाती है। जब भी मैं खाना खाने के लिए उसके साथ बैठता हूँ तो वहीं दूसरी ओर मुँह करके रोने लगती है और उसको रोका देख करके मुझसे खाना नहीं खपता है और मैं भूखा रह जाता हूँ। इसीलिए मैं इतना सूख चुका हूँ। मुझे समझ में नहीं आता है कि मेरी पत्नी क्यों रोती है और वह बताती भी नहीं है। तो उसका बड़ा भाई कहता है, यानी कि बड़ा राजकुमार कहता है कि भाई ज़रूर कोई तो वजह होगी इसकी, तुम्हारी पत्नी ऐसे क्यों रोती है, वह तुम्हें खाना खिलाते समय ही क्यों रोती है, इसका ज़रूर कोई कारण होगा, तुम्हें उससे पूछना चाहिए कि वह क्यों रोती है। तब वह छोटा राजकुमार कहता है कि भैया, मैंने उससे 1000 बार पूछा है परंतु वह मुझे रोने का कारण नहीं बताती है कि वह रोती क्यों है। वह बस इतना बोल देती है कि मेरी आदत है रोने की, जब भी मेरा रोने का मन होता है तो मैं रोने लगती हूँ। वह ऐसे ही कोई ना कोई बहाना बना देती है, परंतु वह बताती नहीं है कि तेरे खाना खाने के समय वो क्यों रोती है। और मेरे सूख कर पतले होने का एक और कारण है कि मुझे अपने घर की, अपने माता पिता की बहुत याद आती है। फिर बीच वाला राजकुमार कहता है कि भाई, तुम्हें मैं एक योजना बताता हूँ। आज जब तुम खाना खाने बैठो तो तुम अपनी पत्नी से कहना कि जब तक तुम अपनी रोने का कारण नहीं बताओगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा और भूखा ही मर जाऊंगा। छोटा राजकुमार कहता है कि अरे भाई, मुझे भूखा नहीं मरना है, वैसे ही तो इतना पतला हो गया हूँ, अगर खाना नहीं खाऊंगा तो सच में मर जाऊंगा। तो बड़ा राजकुमार कहता है क्या, अरे मूर्ख, तुझे सच में भूखा नहीं मरना है, तुझे तो सिर्फ उसके सामने ये नाटक करना है और ये रहस्य को पता करना है कि वो तेरे खाना खाते वक्त ही क्यों रोती है।
अब छोटे राजकुमार को बात समझ में आ जाती है। वो मन में विचार करता है कि आज रात ही मैं अपनी पत्नी के सामने ऐसा नाटक करूँगा। अब धीरे-धीरे रात हो जाती है। उसकी पत्नी उसके पति के लिए खाना लेकर के कमरे में आती है और वह छोटा राजकुमार खाना खाने लगता है। तभी उसकी पत्नी दूसरी ओर मुँह करके रोने लगती है। तब वह राजकुमार पूछता है कि हे प्रिय, तुम क्यों रो रही हो? जब भी मैं खाना खाता हूँ तो तुम क्यों रोने लगती हो? आज तुम्हें बताना ही होगा। तब उनकी पत्नी कहती है कि पिया जी, आप खाना खा लीजिए, मेरी तो आदत है। मेरा तो जब भी मन होता है तो मैं थोड़ा रो लेती हूँ। अब वह छोटा राजकुमार समझ रहा था कि यह मेरी पत्नी मुझसे झूठ बोल रही है। तब वह कहता है कि हे प्रिय, आज तो तुम्हें बताना ही होगा कि तुम क्यों रोती हो। अगर तुमने नहीं बताया तो मैं भूखा ही मर जाऊँगा। मैं अन्न का एक दाना भी नहीं खाऊँगा। वो कहती है कि हे पिया जी, आप ऐसा मत कीजिए, आप मर जाएँगे तो मेरा क्या होगा? मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ और मैं अपने रोने का कारण आपको बता देती हूँ, चलिए। अब तो वह राजकुमार की पत्नी उसे अपने रोने का कारण बताने लगती है। वह कहती है कि पिया जी, मेरे रोने का कारण ये है कि मेरी जो बहनें हैं, यह एक राक्षसी हैं और मैं भी एक राक्षसी हूँ। मेरी बहनें रोज़ जंगल में जाती हैं और अपने खाने के लिए मांस लेकर के आती हैं। अलग-अलग जानवरों का मांस वो रोज़ खाती हैं और जीवित रहती हैं। पिया जी, अगर मैं इस बात को लेकर के चिंतित हूँ कि जिस दिन उन्हें किसी जानवर का जंगल में मांस नहीं मिलेगा, उस दिन वह आपके भाइयों को खा जाएँगी और आपके तीनों भाई मारे जाएँगे। आप अपने भाइयों से बहुत प्रेम करते हैं, तो यह देख कर के आपको बहुत बुरा लगेगा और हो सकता है कि उसके कारण आप मुझसे प्रेम करना छोड़ देंगे। मैं आपके साथ कभी ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि मैं तो आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, परंतु मेरी जो तीनों बहनें हैं, वह किसी से सच्चा प्यार नहीं करती हैं। उन्हें जिस दिन अपनी भूख मिटाने के लिए भोजन नहीं मिलेगा, उस दिन वो अपने पति को ही खा जाएँगी। इसी बात को लेकर के मैं बड़ी चिंतित हूँ कि कहीं मेरी बहनों के कारण मुझे आपसे दूर ना होना पड़े। छोटा राजकुमार कहता है कि प्रिय, इसका मतलब है कि हमारे भाइयों के प्राण संकट में हैं और कभी भी उनकी पत्नियां उन्हें अपना भोजन बना सकती हैं। क्या तुम्हारी बहनों से बचने का कोई रास्ता नहीं है? तब उसकी पत्नी कहती है कि पिया जी, मैं आपको और आपके भाइयों को एक संदेश देता हूँ। मैं आपको और आपके भाइयों को मेरी बहनों से बचा सकती हूँ, परंतु मेरी एक शर्त है। वो कहती है, आप चारों भाइयों को मेरी शर्त को मानना होगा। अगर आप मेरी शर्त को मान जाते हैं तो मैं आप चारों राजकुमारों को अपनी बहनों के हाथों मरने से बचा लूँगी। वो राजकुमार अपने भाइयों के पास पहुंचकर अपने भाइयों से कहता है कि बड़े भैया, मेरी पत्नी ने बताया है कि वो क्यों रोती है। उसके रोने का कारण यह है कि उसकी जो तीनों बहनें हैं, वह एक राक्षसी हैं और वह जंगल से अपने खाने के लिए मांस लेकर के आती हैं। मेरी पत्नी ने कहा है कि जिस दिन उन्हें जंगल में खाने के लिए मांस नहीं मिलेगा, उस दिन वह आप तीनों को मार करके खा जाएंगी और इसीलिए हम सभी के प्राण संकट में हैं। कभी भी हमारी पत्नियां हमें मार सकती हैं। बड़े राजकुमार ने कहा कि तुम अपनी पत्नी से पूछो कि हम क्या भाग सकते हैं। तो वो कहता है, हाँ, मैंने पूछ लिया है कि वह हमें मरने से बचा लेगी, परंतु उसकी एक शर्त है। तब बड़ा भाई कहता है कि हमारी उसकी शर्त को मान लेना चाहिए अगर हमें अपने प्राणों की रक्षा करनी है। तो बड़ा राजकुमार कहता है कि भाई, हम तुम्हारी पत्नी की शर्त मानने के लिए तैयार हैं। जाकर के अपनी पत्नी से कह दो कि वह हम सबके प्राण बचा लें। अब वह छोटा राजकुमार अपने कमरे में जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय भैया ने कहा है कि हम तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हैं। अब तुम हमें बताओ कि क्या करना होगा और तुम्हारी शर्त क्या है। वो कहती है छोटे राजकुमार की पत्नी कि पिया जी, मेरी एक ही शर्त है कि मैं अपना पूरा जीवन आपके साथ बिताना चाहती हूँ। मरते दम तक मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, इसलिए आपको अपने साथ साथ मेरे प्राण भी बचाने होंगे। यही मेरी शर्त है। अब तो वह छोटा राजकुमार कहता है कि प्रिय, अगर आप हमारे प्राण बचा रही हो और अपनी बहनों से धोखा कर रही हो तो हम आपके प्राण अवश्य बचाएंगे। तुम बताओ कि हमें क्या करना होगा। वो छोटे राजकुमार की पत्नी कहती है कि आपको जंगल में जाना होगा, चारों को शिकार करने के लिए वहां जाकर के घायल करना होगा और वापस आना होगा। वापस होकर के आएंगे तो मेरी बहनें आपसे पूछेंगी कि क्या हो गया, आप घायल कैसे हो गए। तब आपको बताना होगा कि जंगल में कुछ लुटेरे आए थे जिनके घोड़े बहुत तेज भागते हैं और उन्होंने हमारे घोड़े लूट लिए हैं और हमारा धन भी लूट लिया है। हमारे घोड़े बहुत धीरे भागते, इसलिए हम हार गए, पराजित हो गए।
उसके बाद वो कहती है कि वो कहते हैं, वो पूछेंगे कि आप क्या चाहते हैं? तो फिर आप कहना कि आप कि जो तेज़ दौड़ने वाले घोड़े हैं वो हमें दे दीजिए और हम दोबारा से जाएँगे, और मेरी बहनें जब वो चारों घोड़े दे देंगी तो तुम वो तेज़ चलने वाले घोड़ों से इस जंगल से भाग जाना, और आप इस जंगल को पार करके जंगल की सीमा से अपने राज्य में पहुंच गए तो मेरी बहनों की शक्ति वहां काम नहीं करेगी, क्योंकि हमारी शक्ति सिर्फ इस जंगल में ही काम करती है और जंगल की सीमा के बाहर हमारी कोई शक्ति काम नहीं करती है। अगर आपने एक बार इस जंगल को पार कर लिया तो मेरी बहनें आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, आपके प्राण बच जाएंगे। अगले दिन वो राजकुमार शिकार का बहाना करके जंगल में चले जाते हैं और जंगल में जा कर के एक दूसरे को घायल कर देते हैं, और घायल करने के बाद वह चारों राजकुमार घर पर वापस आ जाते हैं। और घर आकर के जब उनकी पत्नियां देखती हैं कि हमारे पति बहुत घायल हैं और रक्त बह रहा है, तो वो पूछती हैं कि आपकी ऐसी हालत किसने की है? इस जंगल में ऐसी किसकी हिम्मत है जो हमारे पतियों के साथ ऐसा करती हैं? तब वो चारों राजकुमार बताते हैं कि जंगल में आज लुटेरे आए थे, उनके घोड़े बहुत तेज दौड़ रहे थे, उन्होंने हमारे घोड़े लूट लिए, हमारा धन लूट करके ले गए हैं, हमारे घोड़े बड़े धीरे दौड़ते हैं इसलिए हम उनसे पराजित हो गए। अब वह पत्नियां पूछने लगी कि पिया जी बताइए आपकी हम क्या सहायता कर सकते हैं? आप चाहें तो हम उन लुटेरों को मारकर आपके सामने आपके चरणों में रख सकते हैं। तब वह राजकुमार कहते हैं कि नहीं प्रिय, आप एक स्त्री हो, अगर हमारे शत्रु को आप दंड दोगे तो इससे हमारी बदनामी होगी, सब कहेंगे कि राजकुमार बड़े ही कमज़ोर हैं जो अपनी शत्रुओं को अपनी स्त्रियों से पिटवा रहे हैं। तब वो कहती हैं कि बताइए स्वामी, हम आपकी ऐसी सहायता नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? तब वह राजकुमार कहते हैं कि प्रिय, हमारे घोड़े तो चले गए, अब फिर कल वहाँ लुटेरे आएंगे, अगर आप हमें अपने तेज घोड़ने वाली दौड़ी दे दें तो बड़ी सहायता होगी, हम जंगल से अच्छे अच्छे शिकार करके लाएंगे। और राजकुमारी की इतनी बात सुनने के बाद और वो विचार करती हैं राजकुमारी, और कहती हैं कि ठीक है, अगर ये अच्छे अच्छे शिकार करके लाएंगे तो हमारे पेट भी भरते रहेंगे। और फिर वो बड़ी राक्षसी अपनी छोटी बहन से कहती है कि जाओ और हमारे सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़ों में से इनको वो घोड़े दे दो। अब वह छोटी राक्षसी चारों राजकुमारों को बगीचे में जाती है और सबसे तेज दौड़ने वाले उन्हें दे देती है, और कहती है कि जितनी जल्दी हो सके आप इस जंगल की सीमा को पार कर जाओ। अब तो वह चारों राजकुमार उस छोटी वाली राक्षसी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वह कहते हैं कि आपने हमारी जान बचाई, उसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। तब वह राजकुमारी कहती है कि आपकी मैंने जान तो बचा ली, लेकिन आपको मेरी शर्त तो याद है कि आपको मेरी जान भी बचानी होगी। अगर कोई आपसे पूछे कि आपको यहाँ से बचने का रास्ता किसने बताया तो आप मौन रहिएगा और मेरा नाम मत लीजिएगा। अगर आपने बताया कि मैंने ही आपकी सहायता की है तो मेरी बहनें मुझे जिंदा खा जाएंगी। तब चारों राजकुमार कहते हैं आपकी जान अवश्य बचाएंगे, हम किसी को नहीं बताएंगे कि आपने हमको इस जंगल से भागने का रास्ता बताया है। तब वो राजकुमार बहुत खुश हो जाते हैं। अब अगला दिन होता है और वो चारों राजकुमार तेज दौड़ने वाले घोड़े लेकर के चले जाते हैं। तीनों राक्षसियों को नहीं पता कि हमारे पति वापस आने वाले नहीं हैं। वह चारों राजकुमार अपने घोड़ों को भगाते हुए जंगल की सीमा पार कर जाते हैं। तब शाम के समय जब राक्षसी देखती हैं कि अंधेरा हो गया, हमारे पति अभी तक नहीं आए, और वह अपनी छोटी बहन से कहती है कि जाओ और देख कर के आओ वो राजकुमार कहाँ है। छोटी राक्षसी को तो सब पता था कि वो यहाँ से भाग चुके हैं और अब तक जंगल की सीमा पार भी कर गए होंगे। वह थोड़ी ही दूर जाती है, घूम कर आ जाती है और कहती है कि बहन, वह चारों तो यहाँ है ही नहीं, लगता है कि भाग गए। तब वह तीनों राक्षसी क्रोध में आ जाती हैं और अपनी आंखों निकाल करके, बड़ी बड़ी आंखें निकाल करके जंगल की ओर चल देती हैं और जंगल की सीमा तक पहुंच जाती हैं और देखती हैं कि वह चारों राजकुमार जंगल की सीमा के दूसरी ओर पहुंच गए हैं और अब हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। यह देख करके बड़ी वाली राक्षसी को बड़ा क्रोध आता है। वह कहती है कि हे राजकुमारों, अब तो आप बच गए हो, अब हम आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, परंतु जाते जाते हमें एक बात बता दीजिए कि यहाँ से भागने का रास्ता आपको किसने बताया था? आपको कैसे पता चला था कि जंगल की सीमा के पार हमारी शक्ति काम नहीं करती है? तो वहाँ जो तीनों राजकुमार थे वो सोचते हैं कि हम तो अपने प्राण बचा ही चुके हैं, हम इस छोटी वाली राक्षसी से क्या लेना देना। चलो उन्हें बता देते हैं कि तुम्हारी छोटी बहन ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, हमारे प्राण बचाए। अब तो तीनों बड़े राजकुमार बताने वाले होते हैं। तभी वो छोटा राजकुमार कहता है कि भैया कृपया करके आप ऐसा मत कीजिए, मेरी पत्नी ने हम सबके प्राण बचाए हैं
और अंत में हम उसके साथ में विश्वासघात नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें बहुत पाप लगेगा। अब वो तीनों राजकुमार बड़े ही क्रोध में थे और बड़े ही दुष्ट थे। अपना वचन भूल गए थे जो उन्होंने उस छोटी राक्षसी को दिया था। वह जंगल की सीमा के उस पार से चिल्लाते हैं कि हे राक्षसी, तुम्हारी छोटी बहन ने ही तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है और उसी ने हमें बचने का रास्ता बताया है। अब तो यह बात जान कर के वो तीनों राक्षसी बहुत क्रोध में आ जाती हैं और तुरंत अपनी छोटी बहन पर टूट पड़ती हैं और उसे लौंच करके खा जाती हैं। यह देखकर वह छोटा राजकुमार बहुत दुखी होता है और रोने लगता है और वह कहता है कि भैया आपने ऐसा क्यों किया, इसने हमारे प्राण बचाए थे, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब वह बड़े राजकुमार कहते हैं, अरे मूर्ख, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, एक राक्षसी थी, तू इससे इतना प्रेम क्यों करने लगा है, तुम हमारे राज्य में चल, पिताजी बहुत सुंदर राजकुमारी से विवाह करेंगे। अब इतना कहकर वो तीनों राजकुमार अपने राजमहल की ओर चल देते हैं और यहाँ पर तीनों राजकुमारी भी अपनी बहन की राक्षसी अपनी बहन को मारकर उसकी हड्डियों को फेंक कर और वो अपने वापस घर लौट आती हैं। राक्षसियों को वापस लौटा हुआ देख करके वो छोटा राजकुमार जंगल की सीमा पार करके अपनी पत्नी की हड्डियों के पास जाता है, उसकी हड्डियों को पकड़ के रोने लगता है। उसकी आत्मा को बड़ा दुख हो रहा था। वह सोच रहा था कि मैं अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करता था, परंतु मेरे भाइयों के कारण आज मेरी पत्नी मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब आपको वो 3 बातें बताते हैं और जो भी मनुष्य इन 3 बातों को याद रखेंगे वह कभी अपने जीवन में धोखा नहीं खा सकेंगे, कभी पराजित नहीं हो सकते हैं। हर मनुष्य आत्मा को ये बात याद रखना चाहिए कि ये 3 लोग हमेशा धोखा देते हैं। नंबर 1, शराबी और नशेबाज। जो व्यक्ति नशा करता है, शराब पीता है, वह धोखा जरूर देता है। उसे किसी भी चीज़ का आभास नहीं होता है। वह अपने नशे में ना जाने क्या क्या बोलता रहता है और अपने फायदे के लिए किसी को भी धोखा दे सकता है। नंबर 2, वासना में अंधा मनुष्य। श्री राम जी ने कहा कि हे सीते, वासना में अंधे मनुष्य को कुछ भी नहीं दिखाई देता है। वह अपने कुल का, परिवार का नाश करते हुए होते हुए भी देख सकता है, परंतु उसे अपनी वासना की पूर्ति करनी होती है। उसके लिए वो किसी के लिए भी धोखा दे सकता है। वासना में अंधा मनुष्य किसी का भी सगा नहीं हो सकता है। नंबर 3 है कपट और दुष्ट मनुष्य। कपटी मनुष्य हमेशा कपट से भरा रहता है। वह किसी को खुश होता हुआ नहीं देख सकता है, किसी दूसरे की खुशी उसे बर्दाश्त नहीं हो सकती है। वह केवल अपना भला हुआ देख सकता है, इसलिए वह हर एक को धोखा देता है। इसलिए कपटी मनुष्य जितना हो सके बच करके रहना चाहिए। तो आपके लिए यह ज्ञान की बातें बताई हैं, इसको आप हमेशा याद रखना, तो आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। यह परमात्मा के 3 महावाक्य, 3 वचन हमेशा आप याद रखना, तो आपकी लाइफ में कभी आप धोखा नहीं खा सकते हैं। ओम शांति।